हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शीरो बुटीक। तो आज हम इस वीडियो में लेयर्ड फ्रॉक की जो हमने लास्ट वीडियो में कटिंग की थी उसकी स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम नेक की कटिंग कर लेंगे बुकरम पे। तो बुकरम का पीस लेके इस तरह से फोल्ड कर लिया। हम नेक का डिज़ाइन बनाएंगे की होल स्टाइल में। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे हमने मार्क किया। लेंथ हमें 8 इंचज़ चाहिए नेक की, तो 8.5 इंचज़ पे मार्क किया और इस तरीके से 3.25 पे मार्क करके एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद हम लेंथ में 5 इंचज़ पे मार्क करेंगे इस तरह से। तो यहाँ 5 इंचज़ तक हम नेक की गोलाई देंगे और उसके बाद इस तरह से की होल बना देंगे। देखिए, इसके बाद हम 0.75 इंचज़ का मार्जिन देके इस तरह से और उसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, हमारी कटिंग हो गई है नेक की। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों उठाएंगे। उसमें से हमने बैक पार्ट लिया। बैक पार्ट पे जो अस्तर है उस पर हम 3.25 इंचज़ पे मार्क लगाएंगे इस तरह से। 3.25 से उसके बाद हम 0.25 और अंदर मार्क लगाएंगे और इस तरीके से 6.5 इंच पे मार्क लगा के नेक की गोलाई करेंगे और उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। अब हम मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक का दोनों की राइट साइड एक दूसरे की तरफ होगी अंदर की साइड, और इस तरीके से फैब्रिक को सेट करते हुए हम गोलाई में स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया। इसके बाद हम इस तरीके से कट करेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। और फैब्रिक को इस तरीके से पलट के जो भी मार्जिन है वो अस्तर वाली साइड रख के हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे यहाँ पे। अब इस तरीके से अस्तर और नेक को मिलाते हुए हम यहाँ पे भी एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अब इसके बाद अस्तर को फैब्रिक के साथ हम जॉइन कर देंगे। अच्छे तरीके से मिलाते हुए फैब्रिक और अस्तर पे हम स्टिच करेंगे चारों साइड से। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने टक्स के लिए मार्किंग की हुई थी, नॉचेस लगाए हुए थे, उसी को डार्क कर लेंगे मार्किंग को और दूसरी साइड भी इस तरीके से लगा लेंगे। 4.5 इंचज़ था तो 4.5 इंचज़ पे ही हम इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे टक्स डाल लेंगे। अब यहाँ हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट लेंगे। हम इस साइड के दोनों पार्ट्स लेंगे। सबसे पहले उनको इस तरीके से हम दोनों फैब्रिक्स को उल्टा रखेंगे और इनके ऊपर अस्तर इनसे मिलाते हुए रख के दोनों फैब्रिक्स को हम अस्तर के साथ स्टिच कर देंगे।
अब दोनों फैब्रिक्स अटैच हो गए अस्तर के साथ। इसके बाद हम मेन फैब्रिक लेंगे, मिडल पार्ट लेंगे इसमें, उसको भी फैब्रिक को अस्तर के साथ स्टिच करेंगे। अब हम फ्रंट के साथ ये साइड के पार्ट्स में लाते हुए इनको इस तरीके से स्टिच करेंगे। और यहाँ पे हमें फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, बिल्कुल आराम से लगाना है। ये दोनों पार्ट्स इक्वल आएंगे, बिल्कुल कहीं बढ़ेगा नहीं। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम नेक लेंगे। नेक पे हम 5.5 इंचेस पे मार्क करके इस तरीके से नेक को यहाँ से कच्चा करेंगे। उसके बाद साइड से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए बाकी हम फैब्रिक को कट कर देंगे और यहाँ पे कट लगा के इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे नेक पे। इसके बाद हम मिड में मार्क लगा लेंगे इसका। अब फ्रंट पार्ट लेंगे, उसकी भी सीधी साइड से मिड में मार्क लगाएंगे। अब गले को फ्रंट पार्ट पे बिल्कुल मिड में रखते हुए कच्चा कर लेंगे। अब इसके बाद हम एक पक्की सिलाई लगाएंगे नेक के यहाँ साइड में। अब जब दूसरे किनारे पे आएंगे हम नेक के इस की होल के, तो वहाँ पे हम एक छोटी सी डोरी पलट के उसमें लूप बना के लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने डोरी पलट ली है, लूप बना लिए। इस तरीके से अब यहाँ पे इस कॉर्नर पे लगाएंगे। अब यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो उसे हम कट कर देंगे। जहाँ पे भी हमारी गोलाई है वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। अब नेक को हम इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद हम बैक पार्ट लेंगे। दोनों के शोल्डर्स को इस तरीके से जॉइन करेंगे। फ्रंट नेक को हम इस तरीके से ओवरलैप करेंगे इस पे और शोल्डर्स को जॉइन करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। अब नेक में हम किनारे की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे नेक में, ताकि हम उस पर बाद में तुरपाई करेंगे। अब इसके बाद जो हमने साइड में मार्किंग करी थी फिटिंग की, उसमें हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम दोबारा मेजर कर लेंगे। अगर कुछ भी हमें कम ज़्यादा लगेगी फिटिंग में तो हम दोबारा से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों साइड हम डबल स्टिच लगा के इस तरीके से पक्का करेंगे। अब यहाँ पे हमारा अपर फैब्रिक रेडी हो गया। हमारी स्लीव्स में जॉइंट आया था, उसको हम इस तरीके से जॉइन करेंगे। स्लीव्स को बीच में से ओपन करेंगे, दो पार्ट दोनों साइड हो जाएंगे। इस तरीके से दो पार्ट उठा के जॉइंट का उस साइड रखेंगे। ऊपर का पार्ट ऊपर वाली स्लीव्स के साथ, नीचे का पार्ट नीचे वाली स्लीव्स के साथ। दोनों का फ्रंट पार्ट एक दूसरे की तरफ फेस करेगा और इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स में चारों जॉइंट को इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। अब नीचे हम स्लीव बॉटम लेंगे और उसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे।
अब यहाँ पे हम पतले वाला इलास्टिक लेंगे, उसकी लेंथ मैंने 9 इंचेस ली है। उसको इस तरीके से हम सुई में धागा डाल के इस तरीके से डाल के हम स्लीव्स में डाल देंगे। अब स्लीव्स में डालने के बाद दूसरी साइड से निकाल कर दोनों साइड से स्टिच करेंगे। इस तरीके से हमारा इलास्टिक लग गया है स्लीव्स में। इसके बाद स्लीव्स को फोल्ड करके जो हमने नॉचेस लगाई थी, फिटिंग की मार्किंग करी थी, उस पर हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे और स्लीव्स की फ्रंट साइड को टॉप पार्ट से मिलाएंगे और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है टॉप पार्ट में, उससे 0.25 इंच आगे रखकर स्लीव्स को इस तरीके से गोलाई में जॉइंट कर देंगे। इसी तरीके से हम दोनों स्लीव्स को जॉइन करेंगे। अभी हमारा टॉप पार्ट बनकर रेडी हो गया स्लीव्स के साथ। अब हमें नीचे के लेयर्स जो कट कर रखी है हमने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हमारा फर्स्ट में कोई जॉइंट नहीं था, सेकंड लेयर में हमारा जॉइंट था 1 इंच का, जो हमने कट किया था उसको जॉइन कर लेंगे। एंड थर्ड लेयर में भी हमारी 3 मीटर की लेयर्स थी, उनको भी हम जॉइन कर लेंगे। अब इसके बाद हम फर्स्ट लेयर लेंगे, जॉइन करने के बाद फर्स्ट लेयर लेंगे और इस तरीके से हम 5 नंबर की सिलाई चलाते हुए इस तरीके से हम चुन्नटें डालते जाएंगे। हम उंगली से फैब्रिक को पीछे करते जाएंगे और ये इस तरीके से भी हमारी गैदर्स डलती जाएंगी। तो इस तरीके से हम पूरी लेयर फर्स्ट वाली गैदर्स डाल के रेडी करेंगे। जब हम पूरी फर्स्ट लेयर में गैदर डाल लेंगे तो उसके बाद जो हमने टॉप पार्ट स्टिच किया था, गैदर्स को उसके इक्वल रख के देखेंगे। बस उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमें इस गैदर्स को रेडी करना है, जो कि हमारे सिलाई में अंदर जाएगा। तो इस तरीके से हम मेजर कर लेंगे। अगर आपकी गैदर्स कम हो तो बीच में, क्योंकि हमने 5 नंबर की सिलाई लगाई तो उसको थोड़ा थोड़ा सा हम धागे को तोड़ लेंगे हाथ से खींच के, जो कि हम स्टिच करते टाइम उस गैदर्स को इक्वल कर लेंगे दोबारा से। इसी तरीके से ये हमारी फर्स्ट लेयर इक्वल हो गई है। अब हम सेकंड लेयर उठाएंगे, फर्स्ट लेयर को साइड रखेंगे, सेकंड लेयर उठाएंगे, उसमें भी सेम तरीके से गैदर्स डालेंगे। सेम सेकंड लेयर में भी गैदर्स डालने के बाद जो हमारी फर्स्ट लेयर रेडी हुई थी, उसमें नीचे जो प्लेन साइड थी उससे हम मेजर करेंगे सेकंड लेयर की जो हमने गैदर्स डाली है उसको। ये भी जब इक्वल आ जाएगा तो उसके बाद हम थर्ड लेयर में भी सेम गैदर्स डालेंगे और उसके बाद हम इसके बाद फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को स्टिच कर देंगे साथ में। ये देखिए हमने सेकंड लेयर को स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पे थर्ड लेयर लेंगे, को भी सेकंड लेयर जो हमने ज्वाइन करी उसके साथ रख के स्टिच कर देंगे। थर्ड लेयर में आपकी गैदर्स थोड़ी दूर दूर आएंगी तो आप उसको इक्वल उस तरीके से करके ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारी तीनों लेयर्स देखिए कितने अच्छे से अटैच हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जिसका लास्ट लेयर कट करी थी तो उसमें से हम 1/2 इंच फोल्ड करते जाएंगे। इस तरीके से बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। अब
फोल्ड करने के बाद हमने ये लेयर्स को साइड से भी स्टिच कर दिया। अब साइड से स्टिच करने के बाद हम टॉप पार्ट लेंगे और टॉप पार्ट को सीधा रख के इन लेयर्स के अंदर की साइड डाल के दोनों की साइड को लेके इस तरीके से रखते हुए, और जैसे स्लीव्स में हम एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से फोल्ड करते हुए साइड में हम गोल में इसकी कमर से इन गैदर्स को चढ़ाएंगे सिलाई लगा के। इस तरीके से गैदर्स डाल के हमने इस तरीके से गोलाई में हम कमर पे गैदर्स को चढ़ा लेंगे और इस तरीके से हमारी बहुत इजीली ये लेयर्स वाली फ्रॉक बन के रेडी हो जाएगी, वो भी सिर्फ 4 मीटर्स में। बाकी उसके बाद हमने एक बटन अटैच किया था, आपके पास कोई भी पुराना बटन हो उस पर सेम फैब्रिक को फोल्ड करके लगा के आप बटन अटैच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू एवरीवन।